हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 जिसकी हेडिंग है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है उनको भी हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वर्ड दे रखा है उसको मैं समझा देती हूँ। चैप्टर जो है वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। देखो बेटा, एक सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं, एक सीड को जब हम उगाते हैं, तो उस सीड में जो है वो सबसे पहले वहाँ की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के दो स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक स्ट्रक्चर प्लूम्यूल और एक स्ट्रक्चर जो है वो रेडिकल। रेडिकल जो है वो आगे चल करके रूट का फॉर्मेशन करेगी और प्लूम्यूल जो है वो आगे चल करके शूट का फॉर्मेशन करेगा। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के रूट जो है वो भी स्प्रेड करेगी, शूट जो है वो भी डिवाइड होगा, ब्रांच होगी, लीफ होगी, फ्लावर आएगा, फ्रूट बनेगा। ये सारे इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जब यहाँ पर ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ कि सीड ने जर्मिनेट किया और अपने में दो स्ट्रक्चर बनाई, ये एक तरीके से ग्रोथ वाला प्रोसीजर है। फिर प्लांट ने जो है वो अपने आप को कंप्लीट डेवलपमेंट कर लिया और अपने आप में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लिया। उसने डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कर लिया कि जो सेल्स हैं, जो पहले डिवाइडिंग सेल्स थी, वो धीरे धीरे मैच्योर हो करके परमानेंट सेल्स में वो कन्वर्ट होने लग गई कि उन्होंने डिवीजन करना जो है वो बंद कर दिया। तो सेल में जो है वो कुछ डिफ्रेंशिएशन हुआ, मतलब ग्रोथ के साथ साथ में प्लांट में कुछ डिफ्रेंशिएशन भी होता जाता है और इन सारे इवेंट्स को बोल करके बोलते हैं डेवलपमेंट। आप ऐसे समझिए, किसी एरिया का एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। मान लो कोई एक एरिया जो है वो सिटी के फॉर्म में डेवलप होने लगा है, तो शुरुआत में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी उस एरिया में ग्रोथ देखने को मिलती है जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और जब वहाँ पर कंप्लीट जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है, कंप्लीट मान लो वहाँ पर जो भी प्लॉटिंग हो रही थी वो सब कुछ जो है हो गई, जो भी मॉल बनने थे वो बन गई, तो इसके बाद में बोला जाता है कि ये एरिया क्या हो गया, डेवलप हो गया। शुरुआत में क्या बोला जाता है कि ग्रो हो रहा है। वैसे ही प्लांट के बारे में कहानी है। प्लांट के बारे में शुरुआत में बोला जाता है कि अरे ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जब वो मैच्योर प्लांट हो जाता है, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन हो गया है और प्लांट जो है वो क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। तो प्लांट ग्रोथ मतलब धीरे धीरे चीजें इंक्रीज हो रही है, वो तो ग्रोथ है। और ग्रोथ के साथ साथ अगर डिफरेंशिएशन भी हो जाए उस पार्ट में, तो उसको हम बोल देते हैं डेवलप। अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम समझते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। कि आप चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 कौन सा है, वो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें आप एक फ्लावरिंग प्लांट की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कि लीफ कैसी होती है, रूट कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है, फ्लावर कैसा होता है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म क्या होता है, इस अर्थ पे जितने भी प्लांट हैं उनको 5 ग्रुप में बांट रखा है। और इसमें सबसे जो एडवांस लेवल का जो प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस्ड क्यों है, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही है जिनमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो 4 पार्ट हैं प्लांट के, इनमें किसी में फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले है एल्गी, जिसको थैलोफाइटा बोला जाता है, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइटा और फिर है जिम्नोस्पर्म। ठीक है। हैव यू एवर थॉट about where and how the structure like root, stem, leaves, flowers, fruits and seed arise, and that too in an orderly sequence? क्वेश्चन किया गया है कि क्या कभी तुमने ऐसा सोचा कि ये जो स्ट्रक्चर है, कि अभी फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया कि भाई चैप्टर नंबर जो 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि प्लांट में बाहर से आपको क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखती हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये जो है वो कैसे अराइज होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे उनका एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो फ्रूट बन जाएगा, सब कुछ सीक्वेंस होगा। सीड जर्मिनेट करेगा, फिर 2 पार्ट निकलेंगे, फिर धीरे धीरे जो है वो स्टेम वाला पार्ट में फिर हल्की सी एक लीफ निकलेगी, रूट नीचे धीरे धीरे स्प्रेड होगी, तब जाकर के प्लांट जो है वो अपने आप को धीरे धीरे जो है वो ग्रो करेगा। फिर जब ग्रो करेगा तब जाकर के जब लेंथ ठीक ठाक इंक्रीज हो जाएगी, जब प्लांट अपनी विड्थ बढ़ाने लगता है, तो क्या सीक्वेंस अरेंज है, इसके बारे में क्या कभी तुमने क्वेश्चन किया है? You are by now aware of the terms seed, seedling, plantlet, mature plant. अब तक इन टर्म्स के बारे में आप में अवेयरनेस होगी कि सीड क्या होता है, सीडलिंग क्या होता है, प्लांटलेट क्या होता है और मैच्योर प्लांट क्या होता है। क्या होता है, एक सीड जो है ये है,
सीड जो है उसमें हल्का हल्की स्ट्रक्चर निकली तो सीडलिंग है। और जब एक प्लांटलेट वो स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एक जगह से निकाल करके जो है वो दूसरी जगह उसको हम रख सकते हैं, लगा सकते हैं। मैच्योर प्लांट वो हो गया जब प्लांट अपनी जो है वो मैक्सिमा गेन कर चुके। You have also seen that trees continue to increase in height or girth over a period of time. ऐसा आपने देखा होगा कि प्लांट जो है वो रेगुलर अपनी हाइट को और अपनी गर्थ को मतलब अपनी चौड़ाई को जो है वो टाइम के साथ में बढ़ाते रहते हैं। However, the leaves, flower and fruits of the same tree not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometime repeatedly. लेकिन आपने देखा होगा कि वो प्लांट जो अपनी रेगुलर अपनी किसको गर्थ को और लेंथ को बढ़ाए जा रहा है, उसी प्लांट में लीफ जो है, फ्लावर जो है और फ्रूट जो है उनका एक डायमेंशन, उनका एक साइज होता है। ऐसा नहीं है कि बढ़े जा रही हैं बढ़ी जा रही हैं। और वही चीजें जो हैं कौन कौन, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, ये एक टाइम के बाद में गिर भी जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइफ टाइम में एक बार ही लीफ गिरे और कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार पत्तियां, लीफ, फ्लावर गिर रहे हैं और नए आई जा रहे हैं। तो एक ही प्लांट है जिसमें कुछ चीजें तो रेगुलर बढ़ रही हैं और कुछ चीजें जो हैं वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, खत्म हो रही है, फॉल ऑफ हो रही है और दोबारा से नई आ रही है। तो ये क्या सीक्वेंस है, कैसे देखने को मिलता है? वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रिसीड फ्लावरिंग इन ए प्लांट? और ऐसा क्यों होता है कि प्लांट में पहले जो है वो वेजिटेटिव फेज आएगी और फिर जो है वो फ्लावरिंग देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं होता है कि पहले ही फ्लावर आ जाएंगे, ना 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 ना। एक सीड को जब आपने जर्मिनेट किया तो जर्मिनेट करते ही उसमें फ्लावर नहीं आ जाते हैं। अब कोई प्लांट की मैक्सिमाई 1 मंथ की जो है वो ड्यूरेशन है कि 1 मंथ ही वो जिंदा रह सकता है, तो उसमें तो देखने को मिलेंगे। लेकिन एक मैच्योर प्लांट जिसकी अच्छी हाइट है उसमें ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है वो उगने लगा और उसी के साथ में उसमें फ्लावरिंग आ गई, ऐसा नहीं होगा। All plant organs are made up of a variety of tissues. Is there any relationship between the structure of a cell, a tissue, an organ, and the function they perform? जो प्लांट होते हैं उनके जो ऑर्गन होते हैं वो एक से ज़्यादा वैरायटी के टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और एक सेल में, एक टिश्यू में, एक ऑर्गन में कैसे क्या रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। क्वेश्चन किए गए हैं यहाँ पर प्लांट के बारे में अलग अलग तरीके से। कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? क्या हम प्लांट की जो फंक्शन है कि किसको क्या काम करना है, किसका क्या फंक्शन है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? ऑल सेल्स ऑफ ए प्लांट आर डिसिडेंट्स ऑफ द जाइगोट। प्लांट में जो सारी सेल, आज आपको एक बड़ा सा प्लांट दिख रहा होगा, वो सब जो है ना उन सब की कहानी एक जाइगोट से शुरू हुई होगी। जाइगोट का मतलब ये होता है कि प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनती है, जो फर्स्ट सेल बनती है, उसको जाइगोट बनते हैं। और फिर इसी जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन हुआ होगा और डिवीजन हो करके जो है वो स्ट्रक्चर बनी होगी और स्ट्रक्चर बन के सीड में कन्वर्ट हुआ होगा और फिर सीड को जब हमने शो किया तो सीड ने जो है वो एक नया प्लांट बना दिया। तो सबकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है, सारे प्लांट्स की जाइगोट से। द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स? जब सबकी कहानी एक ही जाइगोट से है तो फिर कैसे अलग अलग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो हैं वो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट इज द सम। अब ये तो बात हमने ग्रोथ की कैसे प्लांट जो है वो ग्रो हुआ। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट दो प्रोसेस का टोटल होता है, एक तो डेवलपमेंट, एक तो ग्रोथ और एक डिफरेंशिएशन। दोनों मिलकर के अगर दोनों मिल जाएं तो क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। टू बिगिन विद, इट इज एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर प्लांट फ्रॉम ए जाइगोट, जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, फॉलो ए प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो देखो, एक सेल है जाइगोट, जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स सीक्वेंस में होते हैं जिसकी वजह से सारा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब एक प्लांट, एक सीड आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि जाइगोट जो है उसने कैसे, वो सीक्वेंस में सारी चीजें हैं जिसके थ्रू सीड में कन्वर्ट हुआ होगा। During this process, a complex body organization is formed that produces
रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इन सारे इवेंट्स में जब ये सारे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो इन सब में रूट, लीव, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट और सीड जो हैं एंड इवेंचुअली दे डाई, ये सब कुछ बनते हैं और फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सब खत्म भी हो जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। भाई प्लांट ग्रो कैसे करेगा, जब हम एक सीड को शो करेंगे, सीड को उगाएंगे, सीड को जर्मिनेट करेंगे, तभी जाकर के तो प्लांट जो है वो बनेगा। द सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। सीड तभी जर्मिनेट करता है जब एनवायरमेंट में उसकी ग्रोथ के लिए कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं। In absence of such favorable conditions, the seeds do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest. अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि सीड जर्मिनेट कर सके तो सीड जो है वो अपनी ग्रोथ को रोक देगा और रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। वंस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, द सीड्स रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक प्लेस। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होंगी, दोबारा से आएंगी, तब सीड जो है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को दोबारा से बनाएगा, एक्टिवेट करेगा और ग्रोथ जो है वो होगी। देखो बेटा, एक सीड को हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। एक सीड जो है उसमें दो पार्ट होते हैं। अगर डाइकोट सीड है तो डाइकोट मतलब ये है कि अगर हम एक सीड को तोड़े तो दो इक्वल हाफ में, जैसे ग्राम चना जो है उसको आप अपने घर में देखो, उसको आप जो है वो रात में शो कर दो और सुबह आप उसको ऐसे हाथ से हल्का तोड़ने की कोशिश करो तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखती है। उनको बोलते हैं बेटा ड्रो, उनको बोलते हैं कोटिलिडन। अगर किसी सीड में टू कोटिलिडन है तो वो डाइकोट है, और एक ही कोटिलिडन है। एक कोटिलिडन का कैसे पता चलता है कि जब उसको तोड़ोगे ना आप तो वो इक्वल हाउस में नहीं टूटेगा। जैसे कि आप ले लो व्हीट, जो गेहूं है वो, या फिर राइस ले लो। अब जो सीड होता है ना उसमें क्या होता है कि सीड में एक तो अब तो ऐसे मानो कि एक छोटा सा बच्चा जो है ना उस सीड में रखा हुआ है, जिसमें पावर है। मतलब मेनली इस सीड में, पूरे सीड में सिर्फ ये जो छोटा सा बच्चा जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, इसमें पावर है एक नया प्लांट बनाने की। लेकिन इस एम्ब्रियो को हमें लंबे टाइम तक जिंदा रखना है, तो इसके लिए यहाँ पर इस जगह पर जो है वो फूड स्टोरेज रहेगा। ये तो बात कर रही हूँ मैं मोनोकोट की। डाइकोट में क्या होता है, मान लो ये जो है वो एक सीड है, तो यहाँ पे जो है इस एरिया में एक एम्ब्रियो देखने को मिलेगा जिसमें पावर है एक नया प्लांट बनाने की। लेकिन इस एम्ब्रियो को जिंदा रखने के लिए ये दोनों कोटिलिडन जो है उसमें फूड रिजर्व है जो इसको रेगुलर न्यूट्रिशन देता रहेगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो क्या रहेगा, अपनी लिविंग स्टेज में रहेगा। और मतलब अब ये सस्पेंडेड है, इतनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जर्मिनेट करता है, ये एम्ब्रियो जो है वो एक नया प्लांट बना लेगा। और शुरुआत में जब प्लांट बनता है तो शुरुआत में तो लीफ नहीं आ जाती, फोटोसिंथेसिस नहीं करने लग जाता। तो जब ये ग्रो करेगा, जब इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, ग्रो करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब एनर्जी चाहिए तो उस टाइम में ये जो खाना, ये जो फूड यहाँ पर रिजर्व है वो इसको देता रहेगा न्यूट्रिशन। ठीक है। In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control these developmental process. आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि कुछ फैक्टर जो हैं वो इन डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, मतलब इंटरनल लेवल पर प्लांट में भी जो चीजें हैं वो भी रेगुलेट करती हैं, और एक्सटेंसिक मतलब एनवायरमेंट लेवल पर जो चीजें हैं वो भी प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है।